हाथी और चींटी की कहानी। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह चलते समय छोटे जानवरों को कुचल देता और जरा भी माफी नहीं मांगता। उसे लगता था कि वह सबसे शक्तिशाली है और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी जंगल में एक छोटी सी चींटी भी रहती थी। वह बहुत मेहनती और समझदार थी। वह रोज अपने साथियों के साथ मिलकर खाना इकट्ठा करती और सबकी मदद करती थी। एक दिन हाथी नदी के किनारे से गुजर रहा था। उसने देखा कि कुछ चींटियां पानी के पास कतार में चल रही हैं। हाथी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इतनी छोटी छोटी चींटियां, अगर मैं चाहूँ तो एक ही कदम में सबको कुचल दूं। यह सुनकर एक चींटी ने हिम्मत करके कहा, हाथी राजा, ताकत का मतलब दूसरों को परेशान करना नहीं होता। हाथी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और जोर से जमीन पर पैर पटका। कुछ चींटियां डरकर इधर-उधर भाग गईं। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी। नदी का पानी सूखने लगा और जानवरों को पानी की कमी होने लगी। एक दिन हाथी बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था। चलते चलते वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। हाथी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, कोई है, मुझे बचाओ। जंगल के कई जानवर आए, लेकिन हाथी इतना भारी था कि कोई उसे बाहर नहीं निकाल सका। सब निराश होकर चले गए। थोड़ी देर बाद वही छोटी सी चींटी अपने साथियों के साथ वहां पहुंची। उसने हाथी को गड्ढे में फंसा देखा। हाथी शर्मिंदा होकर बोला, छोटी बहन, मैंने तुम्हें बहुत सताया था। अगर हो सके तो मेरी मदद करो। चींटी ने कहा, चिंता मत करो, हम छोटे जरूर हैं, लेकिन मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। चींटी ने अपने हजारों साथियों को बुलाया। सब चींटियां मिलकर रस्सी जैसी बेलें काट कर लाईं और हाथी के पैरों के नीचे मिट्टी जमा करने लगी। कुछ चींटियां हाथी के शरीर पर चढ़कर उसे सही दिशा में चलने का इशारा करने लगी। काफी मेहनत के बाद हाथी धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकल आया। वह बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाथी ने सबके सामने कहा, आज मुझे समझ आ गया कि ताकत से ज्यादा एकता और समझदारी जरूरी होती है। छोटी सी चींटी ने मेरी जान बचा ली। उस दिन के बाद हाथी ने कभी किसी छोटे जानवर को परेशान नहीं किया और सबका सम्मान